आपने कथा सुनी होगी नरसिंह मेहता की। वैसे तो बड़ी मार्मिक कथा है। बंधुओं माताओं, जूनागढ़ गुजरात में एक स्टेट है, जूनागढ़। उस समय हुमायूं का शासन था इस देश में। सुनिए, बड़ी मार्मिक कथा है। राव मंडलिक वहां के राजा थे और उसी जूनागढ़ के एक मेहता परिवार में नरसिंह मेहता नामक भगत का जन्म हुआ था। इन नरसिंह मेहता को द्वापर में जो आपने सुना होगा राजा मुचकुंद की कथा, उन्हीं का अवतार माना जाता है नरसिंह को। बंधुओं माताओं, बड़े संपन्न परिवार में जन्म हुआ। नरसिंह मेहता कुछ पढ़ने में भी कमजोर थे, कुछ शरीर से भी कमजोर थे। इनके एक भाई थे सगे, वो शरीर से भी बलिष्ठ थे, बुद्धि से भी बलिष्ठ थे। माता पिता का बचपन में स्वर्गवास हो गया। इनकी दादी नरसिंह मेहता की सोचने लगी कि ये बुद्धि से भी कमज़ोर है, पढ़ने लिखने में भी योग्य नहीं है, शरीर से भी कमज़ोर है, पता नहीं इसको भविष्य में कितने संकट उठाने पड़ेंगे। दादी ने अपनी आंखों के सामने ही नरसिंह मेहता की शादी कर दी। बंधुओं माताओं, नरसिंह मेहता की एक पुत्री हुई, एक पुत्र हुआ। पुत्री का नाम रामा था। रामा की शादी सिरसागढ़ स्टेट में एक मेहता संपन्न परिवार में इन्होंने कर दिया। और बंधुओं माताओं, नरसिंह मेहता जन्म से ही साधक थे, साधु थे, भजनानंदी थे। कुछ दूर एक अंधे साधुओं का आश्रम था। उन्हीं साधुओं की टोली के साथ नरसिंह मेहता भजन करने, कीर्तन करने चले जाते थे। लौट कर आते थे, जब भोजन का समय हो जाता था भोजन करते थे, फिर साधुओं के बीच में कीर्तन करते थे। धीरे धीरे भैया भाभी के मन में लालच आ गया संपत्ति के प्रति। और बंधु माताओं, एक दिन भजन करके लौटे थे और भाभी से कह दिए, भाभी बड़ी तेज प्यास लगी है, एक गिलास पानी मिल जाता। सुनते ही भाभी ने इतनी तेज डांट लगाई है कि चले जाओ नहीं साधुओं के पास। दिन भर उनके पास रहते हो और जब भूख लगती है तो हमारी छाती पे आते हो। और डांट कर इनको भगा दिया। बंधु, नरसिंह मेहता के जीवन में ये बड़ा कष्ट, इसको नरसिंह मेहता ने कष्ट नहीं स्वीकार किया, परमात्मा की कृपा स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि इसके पहले दैव योग से उनके 13 वर्ष के बेटे का निधन हो चुका था। और बंधुओं माताओं, इतना ही कष्ट नहीं हुआ, पत्नी का भी निधन हो गया। भैया भाभी के सहारे रह रहे थे, उन्होंने भी निकाल दिया। चले आए एक मंदिर में, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहां सीने से लगाए। जब जगत ठोकर मारता है तब जगत पिता की याद आती है। बंधुओं माताओं, जब संसार की लात पड़ती है तब परमात्मा की याद आती है, तब किसी संत की बात याद आती है। विभीषण को रावण की लात पड़ी, याद आ गया भगवान का चरण। याद आ गया भगवान का चरण।
चले आए एक मंदिर में। नरसिंह मेहता रहने लगे बंधुओं माताओं। 3 दिन तक भूखे प्यासे, 3 दिन तक भूखे प्यासे रहते रहे। भगवान का आसन हिलने लगा। पार्वती जी भगवान शंकर के पास जाकर कहीं, अरे एक भक्त तुम्हारा भूखा सो रहा है, तुम्हारे मंदिर में कुछ चिंता है? भगवान शंकर आए हैं, नरसिंह मेहता को दर्शन दिए हैं। नरसिंह मेहता ने भगवान शंकर से कहा, प्रभु वास्तव में कुछ देना चाहते हो तो हमको अपनी सबसे प्रिय वस्तु दे दो। भगवान शंकर का सबसे प्रिय कौन है? भगवान राम और भगवान कृष्ण। तो भगवान शंकर ने कहा, देंगे तो नहीं, तुमको दर्शन करा सकते हैं। नरसिंह को गोपी का वेश बनाकर दर्शन कराने के लिए भगवान शंकर ले गए बंधुओं माता। और आस में दर्शन हुआ है। नरसिंह मेहता के दिल दिमाग में ये छवि सदा सदा के लिए बस गई। लौट कर आ गए एक गोविंद के, गोपाल के, राधा माधव के मंदिर में रहने लगे। भजन करते थे। धीरे धीरे भजन का प्रभाव बढ़ने लगा बंधुओं माताओं। भजन करने वालों से चिढ़ने वाले लोग भी उसी मात्रा में उत्पन्न होने लगते हैं। भजन का प्रभाव बढ़ने लगा, नरसिंह से चिढ़ना लोग शुरू किए। एक संतों की टोली एक दिन भगवान द्वारिकाधीश का दर्शन करने के लिए जा रही थी। इन्होंने पूछा संतों ने कि यहाँ कोई हुंडी लिखता है क्या? तब हुंडी लिखने की प्रथा थी कि आप यहाँ चिट्ठी ले लीजिए और अगली जगह जाके उसको भजा लीजिएगा, पैसे ले लीजिएगा, क्योंकि उस समय थोड़े डांके पड़ते थे, लूट हो जाती थी रास्ते में। तो किसी ने कह दिया जाइए वहाँ आपको उस मंदिर में नरसिंह नाम का सेठ मिलेगा, उससे आप हुंडी लिख लो, केवल बेइज्जती करने के लिए नरसिंह जी की। बंधुओं माताओं, नरसिंह जी के पास वो साधु पहुँचे कि सेठ जी हमको हुंडी लिख दीजिए। नरसिंह जी कहे, भैया मुझ भिखमंगे को सेठ कहकर क्यों सेठों का अपमान कर रहे? मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है, मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। चूंकि उन व्यक्तियों ने कहा था कि आप मना करेंगे, मानना नहीं, वो बहुत बड़े सेठ हैं, शुरू में मना करते हैं। तो ये सारे संत कहने लगे, सेठ जी लिख दो, क्यों झूठ बोल रहे हो, आपकी हुंडी चलती है, हमने सुना है। तो नरसिंह भी सोचे कि चलो अब ये पीछे ही पड़ गया है तो लिख देते हैं, अब जो होगा देखा जाएगा। लिख दिया कि ये संतों की टोली जा रही है, इनके रुपए इतने मेरे पास हैं, इतने रुपए इनको वहाँ पर दे देना द्वारिका में। अब ये चले संत द्वारिका में पहुँचे। अरे कोई सांवरिया सेठ है, सांवरिया सेठ, सांवरिया सेठ, सांवरिया सेठ के नाम चिट्ठी लिख दी थी नरसिंह मेहता ने, जाओ। अब वहाँ कोई सांवरिया सेठ तो रहता नहीं। नरसिंह चिट्ठी लेख के घूम रहे, कोई सांवरिया सेठ, कोई सांवरिया सेठ है क्या? कोई सांवरिया सेठ हैं? अब कोई हो तब तो मिले। तो कुछ लोग कहने लगे, अरे आप ठगे गए बाबा, कोई नहीं है यहाँ, कोई नहीं। भगवान का आसन हिलने लगा, अरे मेरे भगत का अपमान हो रहा। और बंधुओं माताओं, भगवान द्वारिकानाथ स्वयं सेठ बनकर आए। अरे हाँ भाई, कोई नरसिंह मेहता की चिट्ठी लेकर साधु घूम रहे क्या, घूम रहे क्या? 3 दिन हो गए थे, साधु दौड़ कर आए। हाँ भैया ये देख लो, ये भगवान ने इन साधुओं से क्षमा मांगी है कि मैं उनका मुनीम हूँ, गलती हो गई मुझसे, वो
ऐसा करो, ये पैसे आप ले लो और 3 दिन का ये ब्याज और ले लो, हमको क्षमा कर देना। और सुनो, ये चिट्ठी लौटते समय जाकर दे आना हमारे सेठ जी को। और ये साधु द्वारिकाधीश का दर्शन की लौटते समय नरसी सेठ को, नरसी मेहता को भगवान की चिट्ठी दिए और उसमें भगवान सेठ के मुनीम बन के लिखे थे, सेठ जी राम राम, आपको जब जब हुंडी की जरूरत पड़े आप निसंकोच लिख देना, आपका मुनीम जीवन भर आपका कर्जा चुकाने के लिए तैयार बैठा है, चिंता मत करना, तुम तो लिखते रहना, मैं बंधु माताओं, भजन का प्रभाव बढ़ने लगा, भजन का प्रभाव बढ़ने लगा। और नरसिंह मेहता की दोबारा कठोर परीक्षा हुई। नरसिंह मेहता केदार राग में भजन गाकर भगवान को प्रसन्न करते थे, भगवान को प्रसन्न करते थे। और बंधु माताओं, गाते 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 होता ये था कि भगवान के मंदिर में ठाकुर के गले से माला टूट के गिर जाया करती थी। भजन के प्रभाव से ठाकुर के गले की माला टूट कर गिर जाया करती थी। नरसिंह के भजन में भीड़ लगने लगी, बंधु माताओं, लोग आने लगे। नरसिंह से ईर्ष्या करने वालों की संख्या बढ़ चुकी थी। बंधु माताओं, ईर्ष्यालु लोगों का यही स्वभाव होता है। राजा के पास गए कि देखो आपके राज्य में पाखंड बढ़ गया है। नरसिंह कह रहा है कि मेरे गाने से माला टूट जाती है। राजा ने बुलाया नरसिंह मेहता को, क्यों, ये क्या पाखंड फैला है, तुम्हारे गाने से माला टूट जाती है, तुम्हारे गाने से माला टूट जाती है, तुम्हारे गाने से। कहे नहीं, ये तो भगवान की मर्जी है, माला टूटे न टूटे हमारे गाने, हम नहीं कुछ कहते, वो तो भगवान की मर्जी। और जब ये सेठ जान गए कि केदार राग गाने से टूटती है, नरसिंह से ईर्ष्या करने वाले लोग, तो एक दिन एक गरीब ब्राह्मण को भेजे कि जाओ नरसिंह से अपनी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे मांग लो, बहुत बड़ा सेठ है नरसिंह, दिखता जरूर है इस प्रकार से भिखारी की तरह, लेकिन बहुत बड़ा सेठ है। बंधु माताओं, ये सेठ आए, पंडित जी नरसिंह मेहता के पास, और नरसिंह मेहता से इन्होंने कहा कि हमारी बेटी की शादी है, सेठ जी कुछ दे दो, कुछ दे दो। नरसिंह मेहता ने कहा हम क्या दे सकते। कहे नहीं, मैंने सुना आपके पास बहुत कुछ है, आप दे सकते हो। एक धरणीधर सेठ के यहाँ जाकर उन्होंने कहा कि ये ब्राह्मण को आप कुछ दे दीजिए, मैं आपको चुका दूंगा धीरे धीरे। और इन्होंने अपने केदार राग की पर्ची रख दी गिरवी में कि जब तक मैं आपके पैसे नहीं चुका दूंगा तब तक केदार राग नहीं गाऊंगा। और आज राजा मंदिर में पहुंच गया नरसिंह को लेकर, आज हम देखेंगे तुम्हारे गाने से माला टूटती है कि नहीं। और बंधुओं माताओं, कैसे टूटे माला। केदार राग की पर्ची तो पड़ी हुई है सेठ जी के यहाँ, नरसिंह भजन गा रहे हैं, माला टूट नहीं दे। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल,
रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। दो रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। दो रस के भरे हैं कपोल, जय जय राधा माला टूट नहीं रही रमण क्योंकि केदार राग हरि में गा बोल। नहीं पा रहे। केदार राग रख दिया है गिरवी के रूप में, और केदार राग जब तक मिलेगा नहीं तब तक गा नहीं सकते, और तब तक माला टूटेगी कैसे। और ये ईर्ष्या करने वाले लोग मुस्कुरा रहे हैं। आज इस नरसी की पोल खुलेगी, आज ये राजा के साथ दंडित होगा। बड़े भाव से फिर से रो रो कर प्रभु रक्षा करो। जय जय राधा रमण, 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 जय जय राधा रमण। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि हरि बोल, बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा। बंधु माताओं गाते चले जा रहे हैं, जो कि गिरवी रख दिया है राग कैसे माला टूटे। और बहुत देर हो गई भगवान का आसन हिला रहे, मेरे भक्त का अपमान भगवान सहन नहीं कर सकते। और भगवान नरसी का ही रूप बनाकर धरणीधर सेठ के यहाँ रात में पहुंच गए, जहां पर नरसी मेहता ने केदार राग की पर्ची रखी थी। बंधुओं माताओं, धरणीधर सेठ को नरसी मेहता जो भगवान स्वयं बनकर गए थे आवाज दिए। सेठ सो रहा था, उसकी दो पत्नियां थी। एक पत्नी से कहा जाओ देखो कौन है दरवाजे पर। आई हैं और इन्होंने नरसी को पहचान लिया। क्यों? क्योंकि ये नरसी के भजन में जाती थी। अरे मैं आपके सेठ जी से कुछ पैसे लेकर गया था, आज वही वापस कर। भगवान स्वयं नरसी का कर्ज चुकाने के लिए पैसा लेकर धरणीधर सेठ के यहाँ खड़े हैं। बंधुओं माताओं, प्रेम के पुकारने से परमात्मा न जाने कितनी बार प्रकट हो जाता भक्त के यहाँ। पैसे दे दिया, भगवान ने केदार राग की पर्ची मिल गई। और यहाँ पर चूंकि नरसी के भजन की परीक्षा हो रही थी, रो रो कर गा तो रहे हैं जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा और रमण भगवान प्रकट हरि हो गए। बोल, और भगवान ने केदार राग की पर्ची हरि बोल, नरसी जय मेहता राधा की रमण गोद में डाल दिया है। और जब पर्ची गिरी ऊपर से, नरसी ने पर्ची ली है, समझ गए कि मेरा कन्हैया मेरा कर्ज चुका कर चला आ रहा।
और केदार राग की पर्ची मिलते ही केदार राग में भगवान का भजन गाना शुरू कर दिया। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम। केदार राग की पर्ची मिलते ही नरसी ने केदार राग में भगवान को बुलाना शुरू किया, पुकारना शुरू किया। हरि बोल। वो नरसी से ईर्ष्या करने वाले लोग घबराने लगे, क्या हो रहा है? ये केदार राग तो गिरवी रखा था, कहाँ मिला? द्वार दया का जब तू खोले, द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर, अंधा देखे लंगड़ा चल कर, पहुँचे काशी रे। दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरे अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम, दर्शन दो घनश्याम। और बंधुओं माताओं, आज माला टूटी नहीं है भगवान के गर्भ श्रीगिरी से। भगवान स्वयं माला लेकर आए हैं और नरसी के गले में अपनी माला पहना दिए। लोग देखते रह गए, अरे क्या हो गया, क्या हो? प्रेम से पुकारने पर परमात्मा प्रकट हो जाते। इतना ही नहीं बंधुओं माताओं, नरसी की बेटी जो रामा थी, उसके भात भरने के लिए भी भगवान सांवरिया सेठ बनकर आए थे। आपने कथा सुनी होगी, नरसी भगत हित सांवरिया सेठ बन। वो बड़ी लंबी कथा, मुझे लगता है समय बहुत हो जाएगा, क्योंकि भगवान का जन्म कराना है। बहुत मार्मिक कथा है। भगवान नरसी के बेटी का भात भरने के लिए सांवरिया सेठ बनकर आए थे। इसलिए भगवान शंकर मैया पार्वती से कह रहे, परमात्मा तो प्रेम के वशीभूत होता है।